ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति से हम गूंजाएं आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आज दूसरा दिन। कल हमने जाना आत्मा क्या है। आत्मा, मैं आत्मा हूं, इस बात का तो हमें ज्ञान था, लेकिन आत्मा क्या करती है ये हमने कल गहराई में जाना कि कैसे मन हमको चलाता है, कैसे बुद्धि निर्णय करती और कैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों का कैसे हमारे इस जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये आत्मा की तीन इंद्रियां, ये हमने कल अपने आप को जाना
पहचाना कि मैं आत्मा हूं, तो आज हम जानेंगे कि आत्मा आती कहाँ से है, आत्मा रहती कहाँ है। क्योंकि आत्मा है अजर अमर अविनाशी। तो जैसे गीता में लिखा है, ना मरती है, ना कोई इसको जला सकता है, ना पानी इसे गीला कर सकता है, ना हवा इसे उड़ा सकती है, ना कोई इसे काट सकता है। तो आत्मा अगर अजर अमर अविनाशी है, तो ये शरीर लेने से पहले ये आत्मा कहाँ थी और ये आत्मा आती कहाँ से है। तो आज हम आत्मा के एड्रेस को जानेंगे। जैसे हम अपनी बॉडी लेते हैं, जैसे ये अपना शरीर लेते हैं, तो ये हमारा ड्रेस, ये बॉडी हमारी ड्रेस है। जैसे ही हमारी ड्रेस चेंज होती है, जैसे ही हमारी बॉडी चेंज होती है, हमारा एड्रेस चेंज हो जाता है। तो ड्रेस के साथ एड्रेस चेंज हो जाता है। लेकिन आत्मा अगर अमर है, अविनाशी है, तो ये कहाँ से आती है। कोई भी आत्मा को जन्म नहीं देता। ये एक एनर्जी है that can neither be created nor be destroyed। तो ना आत्मा को तुम पैदा कर सकते हो, ना ही इसे मार सकते हो। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म हाई एनर्जी से लो एनर्जी, फिर लो एनर्जी से हाई एनर्जी। तो आज हम इसको जानेंगे कि कैसे आत्मा कहाँ से आती है, कौन सी जगह है जहाँ आत्माएं रहती हैं। इस दुनिया में आने से पहले आत्माएं कहाँ रहती हैं। तो पहले हम जानेंगे तीनों लोक। तीनों लोकों के बारे में हमने सुना है कि तीन लोक होते हैं। सबसे पहला है साकार लोक, मनुष्य लोक। ये लोक जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इसे इंग्लिश में कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं और हिंदी में साकार लोक। इसके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं कि ये पृथ्वी, ये अर्थ बना किससे है, कैसे रोटेट करता है। ये सारे यूनिवर्स को जानते हैं, गैलेक्सीज जो हैं उनको जानते हैं। तो इस पृथ्वी पर कोई भी चीज जो है, जो जीव है, लिविंग कोई भी चीज जो होती है, वो 5 तत्वों से बनी होती है। 5 एलिमेंट्स जो चेंज हो, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। तो 5 तत्व, आग, हवा, पानी,
आकाश, अर्थ। तो ये 5 तत्वों से कोई भी चीज इस लोक पर बनी, वो 5 तत्वों की बनी होनी चाहिए। और क्योंकि ये 5 तत्वों की बनी हुई है, इसीलिए ये चेंज होती रहती है, क्योंकि ये तत्व, पांचों तत्व जो हैं, चेंज होते रहते हैं। इस लोक के कई नाम हैं। इसको हम मृत्यु लोक कहते हैं, इसको हम कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यह हमारी कर्म भूमि है, जहां हम कर्म करते हैं, एक्शंस परफॉर्म करते हैं। साकार लोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ आंखों से देख सकते हैं। साकार, साकार का अर्थ है देखना, सामने। तो इसे साकार लोक भी कहते हैं। और ये कर्म भूमि है, लेकिन हम कर्म भूमि में आते कहाँ से हैं, इसकी डिटेल्स हम समझते हैं। जैसे कल कहा था, जब हम परेशान हो जाते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। जब परेशान, डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, तब हम कहते हैं ओ गॉड। देन वी रिमेंबर। और आप देखेंगे, आप कितने भी उदास परेशान हो, लेकिन आप जब बाहर आकर ऊपर आकाश, आसमान की तरफ देखते हैं, तो आपको एक सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? चाहे कितने भी परेशान हो, लेकिन अगर आप आकाश को देखते हैं तो आपको एक राहत सी मिलती है, एक आश्वासन मिलता है। एक सेकंड के लिए भी अगर मिलता है तो आपको, आपके मन को एक सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? वो इसीलिए नहीं मिलता, तो उसके पीछे एक राज है। वो इसीलिए हमें आसमान को ऊपर देखकर हमें सुकून इसलिए मिलता है, क्योंकि एक छुपी हुई इंफॉर्मेशन हमारी आत्मा में है, हमारे अंदर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, हमारी सोल में है। और वो छुपी हुई इंफॉर्मेशन जो सबकॉन्शियस माइंड में है, वो ये है कि ऊपर भगवान है, मेरा घर है। जब आत्मा एकदम परेशान होकर आसमान की तरफ देखती है, तो एक राहत उसे इसीलिए मिल जाती है, क्योंकि अंदर छुपी हुई सबकॉन्शियस माइंड में एक इंफॉर्मेशन है कि वो ऊपर मेरा घर है, और वो घर है परम धाम। ये परम धाम, जिसे ब्रह्मलोक, निराकारी लोक, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। इस पृथ्वी पर आने से पहले सब आत्माएं यहाँ निवास करती हैं, यहाँ रहती हैं। ये है सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया। क्यों? क्योंकि हर आत्मा एक ज्योति बिंदु प्रकाश है। आप एक ज्योति बिंदु प्रकाश, इस लोक में रहने वाले।
तो आपके प्रकाश से वो लोग लाल प्रकाश की दुनिया बन जाता है। तो वो आत्माओं का प्रकाश है। इसके कई नाम हैं। मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, ये सब आत्माओं की दुनिया है। सब आत्माएं एक ज्योति रूप में वहां रहती हैं। ये शरीर लेने से पहले हम भी परम धाम में निवास करते थे। यहाँ कोई तत्व नहीं है। आप ये देखेंगे कि साकार लोक में, पृथ्वी लोक में कोई भी चीज 5 तत्वों की बनी होती है, लेकिन परम धाम में कोई तत्व नहीं है। आत्माएं एक एनर्जी सेंटर, एक ज्योति बिंदु के रूप में वहां रहती हैं, जो आत्मा का सच्चा स्वरूप है कि मैं एक ज्योति बिंदु हूं। इसको कॉस्मोस, कॉस्मिक वर्ल्ड भी कहते हैं। तो यहां आत्माएं एकदम शांत रहती हैं, क्योंकि यहाँ कोई शरीर का बंधन नहीं, यहाँ कोई कर्म नहीं, सिर्फ आत्माएं बिंदु रूप में रहती है। आपने सुना होगा कि साधु लोग जब तपस्या करते थे तो वो अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म में लीन हो जाएं, इस बात की तपस्या करते थे कि हम परम धाम में लीन हो जाएं। तो यहां पर आत्माएं एकदम शांत रहती हैं। इसीलिए जब आप एकदम उदास होते हैं, जब आप एक ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं, आपको एक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि उस समय आप जाने अनजाने में अपने आप को परम धाम से एक सेकंड के लिए भी कनेक्ट करते हो, और वो शांति का प्रवाह जो है वो परम धाम से आपके पास पहुंचता है और आप शांत हो जाते हैं। तो कुछ भी यूं ही नहीं होता है। हर चीज के पीछे एक राज है, एक लॉजिक है। तो हम सभी आत्माएं उस परम धाम से आती हैं। और यहां आती हैं अपना पार्ट प्ले करने। हम देखते हैं मुझे करना क्या है। तो हम इस सारी दुनिया को एक ड्रामा स्टेज की तरह देखते हैं। आप ये देखेंगे कि परम धाम में मैं आत्मा, सभी आत्माएं एक बिंदु रूप में एक समान। जैसे कल हमने जाना कि हम अपने आप को नाम, पोजीशन, क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी, रिलीजन से जानते हैं, लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए इस शरीर से अलग हो जाएं और अपने आप को आत्मा के रूप में देखें, तो हम सब एक बिंदु हैं, ज्योति बिंदु, जो परम धाम में रहते हैं। और जब हम इस दुनिया में
आते हैं तब हम ये पार्ट, ये शरीर धारण करते हैं, प्रवेश करते हैं। आत्माएं शरीर में प्रवेश करती हैं, कभी मेल बनते हैं, कभी फीमेल। इस शरीर के कॉस्ट्यूम के हिसाब से जो जो पार्ट मिला है हम उसको प्ले करते हैं। इस बात को बहुत गहराई से जानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम परम धाम से इस लोक मर आते। ये लोक हमारा लोक नहीं है, हमारा असली घर नहीं है, क्योंकि हम चेंज होते रहते हैं। आज मैं एक मेल के कॉस्ट्यूम में हूं, कल मैं एक फीमेल में हो जाऊंगा, परसों फिर मेल में, और फिर दूसरा जन्म लेकर मैं फिर फीमेल में। तो मैं चेंज होता रहूंगा। और ये प्ले करना हमारा जीवन होता है। इसको हम अपना जीवन बनाते हैं, इस कॉस्ट्यूम का जीवन। और फिर जब हमारा टाइम हो जाता है हम इस कॉस्ट्यूम को छोड़ देते हैं और दूसरा जन्म लेते हैं दूसरे कॉस्ट्यूम में। नया नाम, नया परिवार, नया रोल, और फिर से हम अपना नया रोल प्ले करते हैं उस कॉस्ट्यूम के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, किस घर में मैंने जन्म लिया, कौन मेरे माता पिता बने, फिर मैं कौन मेरे भाई बहन बने, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मेरा परिवार बना, किसका मैं पिता बना, किसकी मैं माता बना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस कॉस्ट्यूम के हिसाब से। आज भी हम अपने कॉस्ट्यूम में रोल प्ले कर रहे हैं। इस बात को सोचना है कि मैं इस शरीर के कॉस्ट्यूम में अपना रोल प्ले कर रही हूं। कल मैं किसी और कॉस्ट्यूम में थी, मेरा कोई और नाम था, मेरे कोई और माता पिता थे, मेरा कोई और परिवार था। इस जन्म में ये है और कल दूसरा हो जाएगा। तो ये अवेयरनेस कि मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। लेकिन जब हम आते हैं हम ये भूल जाते हैं कि ये भी एक कॉस्ट्यूम है। पिछले जन्म में दूसरा था, नेक्स्ट जन्म में दूसरा होगा। हम भूल जाते हैं कि ये मेरा कॉस्ट्यूम है। हमें ये प्ले कर रहे हैं। तो जब कोई एक्टर रोल प्ले करता है, जब फिल्म खत्म हो जाती है तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और अपने घर चला जाता है। उसी तरह से ये भी ड्रामा प्ले हो रहा है। लेकिन हम इसको प्ले करने में इतने गुम हो जाते हैं कि हम कुछ भी करने लगते हैं। इसको हम आगे जानेंगे। हम कोई भी कर्म, विकर्म, गलत कर्म अपने आप को इस कॉस्ट्यूम में आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी करते हैं। लेकिन आज हमको इस अवेयरनेस को रखना है कि मैं यहाँ पर
अपना पार्ट प्ले कर रहा हूं। अब हमें एक्ट कौन सा मिलेगा, मैं कौन सा पार्ट प्ले करूंगा, वो डिपेंड करता है कि तुमने कर्म क्या किए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम अपने आप को कोसते हैं, कहते हैं कि ये क्या जीवन है मेरा, मुझे ये पसंद नहीं, या ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये आत्मा क्यों है, उसके साथ मेरी नहीं बनती, इसके साथ नहीं बनती, इसके साथ झगड़ा होता है, उसके साथ झगड़ा होता है, मेरी लाइफ में शांति नहीं है, क्यों? तो हमें एक्ट कौन सा मिलेगा, हमें पार्ट कौन सा मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने कर्म क्या किए हैं। जो तुम्हारे कर्म, वो तुम्हारे संस्कार बनते हैं, और उन कर्मों के हिसाब से तुमको रोल मिलता है। इस बात को डिटेल में गहराई से समझना है कि मुझे को एक्ट कौन सा मिलता है, वो डिपेंड करता है कि मैंने कर्म क्या किए हैं। जो मेरे कर्म हैं, जो मेरे संस्कार बनाते हैं, उन कर्मों के हिसाब से मुझको रोल मिलता है। इसलिए इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना होता है। तो ये देखें कि हम ही डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा एक्ट, कौन सा रोल प्ले करते हैं। मेरा जीवन आज क्या चल रहा है, ये मैंने अपने पिछले जन्म में डिसाइड किया था। जो जो आत्माएं मुझे आज, जिनसे मैं परेशान हो जाता हूं, परेशान हो जाती हूं, उसका अर्थ यह है कि मैंने पिछले जन्म में इन आत्माओं के साथ अपना कर्म बंधन, अपना कार्मिक अकाउंट ऐसा बनाया कि इस जन्म में वो आत्माएं मेरे सामने किसी और कॉस्ट्यूम में आकर, किसी और शरीर में, किसी और नाम से आकर मुझे परेशान करती है। तो ये देखिए, आत्मा आपके संस्कार, आपके कर्मों को आगे लेकर जाती है। तो मुझे एक्ट कौन सा मिलेगा, मेरा जीवन कैसा होगा, उसका डिसीजन मेरे हाथ में होता है। इस बात को फिक्स कर देना है, इस बात को लिख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा एक्ट कौन सा होगा, मैं क्या बनूंगा, मेरा जीवन कैसा होगा, उसका डिसीजन मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो ये अवेयरनेस रखनी है कि ये ड्रामा है और मैं एक्टर। लेकिन मैं एक्ट प्ले करते करते कहीं इतना एक्ट में मसरूफ ना हो जाऊं, इतना एक्ट में लीन ना हो जाऊं कि मैं औरों को दुख देता रहूं, औरों के साथ गलत करता रहूं। अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने को सही साबित करने के लिए, अपने को
स्वार्थ के लिए मैं किसी और को देखूं ही ना और उनके साथ अपने कर्म बंधन, कार्मिक अकाउंट बनाता रहूं। अगर मैं वो करता रहूंगा कि मेरा ये जीवन अपने हिसाब से मैं चलाता रहूं, तो आप ये देखें कि ये मेरे कर्म, मेरे संस्कार, मेरे अगले जन्म के रचयिता है। तो आप अपने जन्म के रचयिता हैं। ये जन्म में अगर आपको दुख है, इसके आप रचयिता बने थे पिछले जन्म में। तो आज ये अवेयरनेस, अपने एक्शंस पर ध्यान रखना है। अगर हम अपने कर्म, अपने एक्शंस पर ध्यान रखेंगे तो हम अपना जीवन जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। तो ये देखें कि हम सब परम धाम में रहने वाले इस लोक पर आते हैं एक कॉस्ट्यूम में, एक जन्म में कॉस्ट्यूम ले अपना रोल प्ले करते हैं। फिर जब हमारा टाइम हो जाता है, इस रोल में मैं जो कर्म करता हूं, उस कर्मों के हिसाब से मुझे दूसरा रोल मिलता है। इस रोल में मैं जो कर्म करता हूं, उसके हिसाब से मुझे दूसरा, और इसके हिसाब से मुझे तीसरा। तो ये सब मैं, एक आत्मा, रोल प्ले कर रही हूं डिफरेंट कॉस्ट्यूम में। और मेरा जीवन डिपेंड करता है कि मैंने कर्म क्या किए हैं इस जीवन में। इस जीवन के कर्म अगले जीवन में जाते हैं, इस जीवन के कर्म अगले में, इस जीवन के कर्म अगले में। तो मुझे अगर अपना जीवन संवारना है तो मुझे अपने कर्मों पर, एक्शंस पर ध्यान रखना है। और हम सब परम धाम से आए हैं। वो एक लोक है जहां हम आत्माएं रहती हैं इस दुनिया में आने से पहले। तो ये देखें, एक सुंदर एग्जाम्पल है कर्मों का। इस जन्म में इस आत्मा ने ये कार्मिक अकाउंट बनाया और अगले जन्म में रिटर्न ऑफ कर्मा, ये आत्मा एक भिखारी बनी और ये आत्मा उसको दे रही है। देखें, रिटर्न ऑफ कर्मा, जो आप करेंगे, जैसा आप करेंगे, जितना आप करेंगे, वो आपको मिलेगा, उतना ही आपको मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। तो अपने कर्मों पर अटेंशन। तो ये देखें कि हम सब परम धाम से आते हैं, हम सब वहां रहते हैं, लेकिन अपना रोल प्ले करने के लिए एक्शंस हम यहां आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, बर्थ लेते हैं, बर्थ बाय बर्थ लेते हैं, इस पंच तत्वों के अर्थ पर आते हैं। बर्थ लेते लेते अपने कार्मिक अकाउंट बनाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो मेरी सारी जर्नी जो है इस पर डिपेंड करती है कि मैंने अकाउंट कैसे क्रिएट किए हैं।
उन कार्मिक अकाउंट के बेस पर मुझे मेरा जन्म मिलता है, क्योंकि हम सेटल करते हैं और उन कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए हमें बर्थ लेते हैं, बर्थ लेने पड़ते हैं कि जो भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको उन अकाउंट्स को इसी पृथ्वी पर सेटल करना पड़ता है और उसको सेटल करने के लिए आप दूसरा जन्म लेते हैं। इन सब की डिटेल्स हम आगे सेशंस में समझेंगे, लेकिन अब हमें ये समझना है कि आना और जाना, इस धरती पर आना और परम धाम में जाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम आत्मा एक यात्री हैं। ये जो लाइन है कि हम आत्मा एक यात्री है, ये लाइन हमेशा मुझे डीप में टच करती है। इस बात को ध्यान में रखना है कि मैं एक यात्री, परम धाम में आना, धरती पर आना, जन्म लेना, कर्म करना, फिर उन कर्मों को सेटल करते जाना, उस सेटलमेंट के हिसाब से आपका दूसरा जन्म होता है। हम सबको आना है, कोई भी परम धाम में परमानेंट रहता नहीं है, हम सबको आना है। क्यों आना है? क्योंकि आत्मा के संस्कार हैं कर्म करना, तो उसको कर्म करना ही है। यह आत्मा की एक जरूरत होती है कि वो एक्ट किए बिना रह नहीं सकती, इसलिए हम जन्म लेते हैं। इसलिए सिर्फ जन्म लेने के लिए जन्म नहीं लेते, लेकिन कर्म करने के लिए हमारा जन्म होता है। तो ये यात्रा, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती, इटर्नल है, ये अविनाशी यात्रा है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको ये समझना है, जैसे हमने जाना कि मुझे एक्ट कौन सा मिलेगा, मेरा जीवन कैसा होगा, ये मेरे हाथ में है, क्योंकि मेरे कर्म मेरे हाथ में है। जैसा मैं कर्म करूंगा वैसे मेरे संस्कार और वैसा मेरा जीवन बन जाता है। तो अगर मैं इस पर इतना ध्यान दूं, इतना अटेंशन दूं कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने एक्शंस पर ध्यान दूं, तो मेरा जीवन अपने आप सुधरने लगता है। लेकिन अगर मैं इस पार्ट में ही घुसकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने को सिद्ध करने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, पोजीशन, मनी, पैसा, उसमें आगे आने के लिए कुछ भी करता रहूं, किसी के साथ भी गलत करता रहूं, तो वो कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आगे आएंगे, क्योंकि मुझे वो सेटल करना है। तो हमको ये समझना है कि मेरा पर्पस क्या है यहां आने का, हम इस धरती पर क्यों हैं। हमें बस मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष पॉसिबल नहीं है। हम आगे सेशंस में जानेंगे कि मोक्ष पॉसिबल क्यों नहीं है।
तो हम परम धाम से इस धरती पर आते हैं और ये हमारी यात्रा है। जब तक हम अपने सभी कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं कर सकते, तब तक हम वापस परम धाम नहीं जा सकते। इस बात को देखना है कि जब हम परम धाम से नीचे आते हैं, इस शरीर में आते हैं, तो हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। तो जो बुरे कर्म होते हैं, गलत कर्म होते हैं, उनसे हमारे कार्मिक अकाउंट बनते हैं और वो कार्मिक अकाउंट हमें जिन आत्माओं के साथ बनाए हैं, उन्हीं आत्माओं के साथ यहीं पर सेटल करने होते हैं, इसी धरती में। और उसको सेटल करने के चक्र में हम जन्म लेते रहते हैं। इस जन्म के किए हुए कार्मिक अकाउंट हम अगले जन्म में उस आत्मा के साथ सेटल करते हैं। और जब तक हम सभी कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं कर लेते, हम वापस परम धाम नहीं जा सकते। इसीलिए हम जन्म लेते रहते हैं। किसी भी आत्मा कोई भी जब शरीर छोड़ती है यहाँ पर, तो उसका शरीर छोड़ना इस बात का संकेतक है कि उसके कार्मिक अकाउंट इस जीवन में इन आत्माओं के साथ, इस परिवार के साथ हल्के हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब वो आत्मा चली और वो तुरंत दूसरा जन्म लेते हैं और वहां पर इस जन्म के किए हुए कार्मिक अकाउंट वो फिर से सेटल करने के लिए दूसरे जन्म में आ जाते हैं। तो इस बात को जानना है कि यह इस धरती पर आना और जाना, ये हमारी यात्रा है, जर्नी। तो जब हम इस धरती पर आते हैं, तो हमें अपना पर्पस ढूंढना है कि मैं यहां आता क्यों हूं, why I am here और what I should be doing, मुझे क्या करना चाहिए। तो दो चीजें हैं इस धरती पर आने के, दो रीजन है, दो पर्पस है। एक, कुछ ना कुछ करना है। आत्मा का गुण है कर्म करना। आप कर्म किए बिना रह नहीं सकते। बोलना भी कर्म है, देखना भी कर्म है। हाथों से कर्म किए हुए वो तो कर्म होते ही हैं, लेकिन बोलना, देखना, सुनना, ये सब कर्म है। तो कुछ ना कुछ करना है, अपने पूरे पोटेंशियल को प्रकट करना, करके दिखाना, लोगों को जिंदगी देना, लोगों की जिंदगी चेंज करना, नए इन्वेंशंस करना, मेकिंग डिफरेंस इन द वर्ल्ड, कुछ करके दिखाना। ये मेरा इस धरती पर आने का मकसद है कि मैं जब इस धरती पर आऊं तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, लोगों को जिंदगी देनी है, लोगों की जिंदगी चेंज करनी है, कोई इन्वेंशंस करनी है। आप ये देखेंगे कि इस धरती पर शुरू से अब तक कितनी इन्वेंशंस हुई हैं। आज हम कंप्यूटर पर बात कर सकते हैं, ये भी इन्वेंशन है। किसी आत्मा ने इसका भी आविष्कार किया था।
आज हमें हर साधन है, सुख के साधन सब हैं। गर्मी में एयर कंडीशन, सर्दी में हीटर्स, आने जाने के लिए गाड़ियां, घर में हर सुख सुविधा। ये इन्वेंशंस ये आत्माओं ने करी है, क्योंकि वो अपने पूरे पोटेंशियल को प्रकट करना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी। अगर वो यूं ही बैठे रहते तो कुछ नहीं होता। तो ये हमारा मकसद होता है, अपने पूरे पोटेंशियल को प्रकट करना। और दूसरा है परमात्मा के साथ जो संबंध है उसका अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। तो हमने जो ये है अपने पूरे पोटेंशियल को प्रकट करना, करके दिखाना, लोगों की जिंदगी को चेंज करना, ये तो हम सभी आत्माएं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट इसमें करती रहती हैं। लेकिन जो दूसरा है, ये भी हमारा इस धरती पर मकसद है कि परमात्मा के साथ जो संबंध है उसका अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। ये हम राजयोग में सीखेंगे। इसको राजयोग कहते हैं। ये हमारी कॉन्शियसनेस को ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। तो ये पर्पस है, हमारा पर्पस है ये भी हमारा मकसद है कि हमें परमात्मा के साथ जुड़ना है। उस जोड़ को, उस योग को समझने के लिए, उस योग को जानना है। यही राजयोग है। आप ये देखें कि ये जो दूसरा मकसद है ये हम भूल गए थे। जो दूसरा मकसद है वो हमारी कॉन्शियसनेस को एक ऊंचे लेवल पर लेकर जाता है। क्योंकि हम जब अपने को प्रकट करना चाहते हैं, अपने कर्म दिखाते हैं, अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, तो जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो ये स्वार्थ हो जाता है। ग्रीड, लोभ, माया, उसमें घुस जाते हैं। लेकिन अगर हम दोनों मकसद को साथ लेकर चलें तो ही आपका जो जीवन है वो श्रेष्ठ बनता है, एलिवेटेड बनता है। तो इसको हम राजयोग में जानेंगे। तो जब आत्मा इस धरती पर आती है तो हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम परमात्मा को साथ नहीं रखते हैं तो वो हमारे अकाउंट नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा होते हैं। लेकिन हमको इन अकाउंट्स को यहीं सेटल करना होता है। ये नेगेटिव अकाउंट्स ही हमारे जीवन में वो चीजें लाते हैं जो सौरो लाती है। आप ये देखें कि दो तरह से आपके अकाउंट्स सेटल होते हैं। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, नेगेटिव कर्म्स किए हैं, उसको सेटल करने के दो तरीके हैं। एक सफरिंग, सेटलमेंट बाय सफरिंग। सफरिंग किसी डिजीज से भी हो सकती है, मेंटल डिप्रेशन भी हो सकता है, परिवार में खींचातान या जीवन सुखी नहीं है, वो भी आपकी कार्मिक अकाउंट की सेटलिंग है। क्योंकि ये हमारे ही नेगेटिव अकाउंट सामने आते हैं
तो दो तरह से ये अकाउंट सेटल होते हैं। एक, या तो आप सफरिंग से सेटल करें, और दूसरा राजयोग। तो ये हम अपने कोर्स में जानेंगे कि कैसे हम अकाउंट्स को सेटल करेंगे राजयोग से। तो आज हमने ये जाना कि हम आत्माएं कहाँ से आती हैं। इस धरती पर अपना पार्ट प्ले करते करते हम अकाउंट्स बनाते हैं। उन अपने कार्मिक अकाउंट्स के तल पर हम अपने जन्म लेते हैं। मेरा जीवन कैसा होगा ये मेरे हाथ में है। इस बात को, इसकी अवेयरनेस में रहना है कि मुझे एक्ट कौन सा मिलेगा, मुझे जीवन कौन सा मिलेगा, ये मेरे हाथ में है। इस अवेयरनेस से अपने हर कर्म, हर एक्शंस को सामने रखना है। और इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि कैसे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्योंकि हमने कार्मिक अकाउंट तो जाने अनजाने में बना ही लिया है। अब हमें उनका रिटर्न, अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए, अगर हम इस भंवर में, जन्म बाय जन्म के भंवर में नहीं जाना चाहते हैं और अपने किए हुए कर्मों को उसके सफरिंग से सेटल नहीं करना चाहते हैं, तो हमें उसको सेटल करने के लिए राजयोग जो है, राजयोग है परमात्मा के साथ का संबंध, उसको अनुभव करना। ये हम सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। परमात्मा के साथ मिलना, परमात्मा के संग बैठना, परमात्मा के संग बात करना, और परमात्मा के संग के रंग में अपने अकाउंट्स को सेटल करना। तो ये राजयोग है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो? एनी क्वेश्चन? तो ठीक है, 5 मिनट योग में बैठते हैं। जो आज हमने सीखा, सुना, समझा, उसको आत्मसात करते हैं, उसको गहराई में अपने मन में उसको फॉलो करते हैं कि हमने आज क्या जाना। तो चले 5 मिनट योग करते हैं। ओम शांति। अपना सारा ध्यान अपने मस्तक पर केंद्रित करें। मैं कौन हूँ?
मैं क्या हूं? मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, इसको फील करें, महसूस करें। मैं आत्मा बहुत दिव्य है, अलौकिक, बेहद शांत, मैं आत्मा अपने आप को देखती हूँ। अनेक जन्मों के अपने इस जन्म को देखती हूँ। अपने आप को जान रही मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु, मेरी पहचान मैं आत्मा हूँ। परम धाम से मैं आई, वो परम धाम मेरा घर, शांति धाम। ज्योति बिंदु मैं आत्मा परम धाम से इस धरती पर कर्म करने आई। कई जन्म लिए, आज मुझे मेरी पहचान अपने को जाना है। अपने कर्मों को जाना, कैसे जाने अनजाने गलत कर्म करती रही।
अपने आप को बदलना है। अपने को परिवर्तन करना। आज मुझ आत्मा को मेरी पहचान मिली। हर कर्म मेरा श्रेष्ठ होगा। सुख, शांति, आनंद, ये मेरी पहचान। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति ओम शांति। ओम शांति।